हेलो कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, कैसे हो आप लोग। चलिए दिसंबर 2023 की लव लाइफ लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि दिसंबर का महीना आपका रिलेशनशिप को लेके, लव लाइफ को लेके कैसा रहेगा। ये साल का आखिर का महीना है और नया साल आएगा तो 2024 की रीडिंग्स भी मैं अपलोड कर दूंगी जल्दी। देखिए, ये आपकी फीलिंग्स एनर्जीज के कार्ड है मकर राशि, यानी कि दिसंबर में आप क्या सोच रहे हो, क्या चाहते हो पार्टनर से, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। ये आपके पार्टनर के कार्ड है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनके मोटिव्स और इंटेंशंस आपको लेके क्या है और वो क्या चाहते हैं हमसे। ये है इस रिलेशनशिप का आउटकम, यानी कि दिसंबर 2023 में फाइनली होगा क्या। बात हो रही है, नहीं हो रही है, या अगर हो रही है तो किस लेवल पे हो रही है, किस डायरेक्शन में चीज़ें जाएंगी दिसंबर 2023 में, ये आउटकम है। यानी कि निचोड़ क्या रहेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स एनर्जीज क्या रहेंगी खुद की मकर राशि। देखिए, जो 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर के बीच में जो आप लोगों की एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, एनर्जीज का मतलब होता है कि आपकी सोच ऐसी चल रही है, आपके दिमाग में ये चीज़ें चल रही है, आप ये चीज़ें चाहते हो, आप ये चीज़ें महसूस कर रहे हो। थर्स्टी और 2 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड बोल रहे हैं। पहली चीज़ तो थर्स्टी का कार्ड आया आपके लिए। थर्स्टी का कार्ड ये बोलते हैं कि किसी तरीके से ना इस रिलेशनशिप में, पार्टनर को लेके, रिलेशनशिप को लेके आपको बहुत ज़्यादा एक डिज़ायर हो रही है, इच्छा हो रही है। थर्स्टी का मतलब होता है कि प्यास लगना, जैसे होता है ना कि हमें प्यास लगना भी, पार्टनर से बात हो जाए, पार्टनर को मिल ले, आप जो भी चाहते हो ना रिलेशनशिप में पार्टनर से, तो उस चीज़ की आपकी एक इच्छा हो रही है, डिज़ायर हो रही है। लेकिन जो भी है आपके मन में ये चीज़ें हैं, लेकिन आप उस डायरेक्शन में कुछ कर नहीं रहे हो। यानी कि जो भी आपको एक डिज़ायर हो रही है कि पार्टनर से बात करनी है, मिलना है, एनीथिंग, किसी भी चीज़ की आप सोचते हुए मुझे दिख रही हो। स्टार्टिंग में पहले 10 दिन आपकी सोच ऐसी रहती हुई दिख रही है, आप थोड़ा सा मुझे स्टक रहते हुए दिख रही हो। स्टक का मतलब होता है कि जैसे आप कुछ करना चाह रहे हो, आप नहीं कर पा रहे हो, आप एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हो, आप नहीं ले पा रहे हो, या आपने कोई फैसला लेना है, कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है, आप वो नहीं ले पा रहे हो। थोड़ा सा ना अटका हुआ महसूस कर रहे हो, आपको समझ नहीं लग रहा कि आपको अभी रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए, कि जैसे चल रहा चलने दें या निकल जाएं। तो थोड़ा सा जब हम इंसान एक डिसीजन ले लेता फाइनली कि भी ये चीज़ हम कर लेंगे, तो आप अपना एक फाइनल डिसीजन मुझे नहीं दिख रहा लेते हुए दिख रहे हो। थोड़ा सा आप अपनी बाउंड्रीज बनाते हुए दिख रहे हो, यानी कि सोचते हुए दिख रहे हो कि आपको करना क्या है। और शायद हो सकता है इसीलिए स्टक को, अटके हुए महसूस कर रहे हो। शायद दो सिचुएशंस हैं आपकी लाइफ में, यानी कि इस रिलेशनशिप को लेके, यानी कि एक तरफ पार्टनर है या फिर एक तरफ आपका करियर है, उसको लेके कुछ थोड़ा सा आप सोच रहे हो चीज़ों को, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। दूसरी सिचुएशन ये भी हो सकती है मकर राशि कुछ लोगों के लिए, क्योंकि जनरल रीडिंग होती है ना, सब सभी मकर राशि वाले ज़रूरी तो नहीं एक जैसा ही सोचेंगे। कुछ के लिए हो सकता है कि दो इंसानों में से आपको कोई एक इंसान को चूज करना है। हो सकता है कोई फैमिली मेंबर हो, आपके घर वाले, पार्टनर के घर वाले, या आपकी करियर, एनीथिंग, कुछ भी स्टक से रहते हुए दिख रहे हो आप मुझे स्टार्टिंग में पहले 10 दिन। लेकिन मिड में मुझे आप उन्हीं स्टक एनर्जीज में से बाहर निकल रहे हो, यानी कि जो डिसीजन आप नहीं ले पा रहे थे, जो एक्शंस आप नहीं ले पा रहे थे, जो सोच आपकी चल रही थी, एक दुविधा वाली सिचुएशन आपकी थोड़ी सी चल रही थी। आप सोच रहे थे लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे थे। यहाँ पे कार्ड बोल रहे हैं कि आप उन्हीं एनर्जीज में से बाहर निकलो, यानी कि चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं मुझे आपके अंदर। मकर राशि आपकी खुद की एनर्जीज में, यानी कि पहली चीज तो देखिए, ये ट्रैवल का कार्ड होता है, जो नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है ना, ये ट्रैवल का कार्ड है। तो हो सकता है आपको कहीं जाना है, मे भी हो सकता है आप पार्टनर को मिलना चाह रहे हो, ट्रैवल करना चाह रहे हो, लेकिन आप सोच रहे हो, आप कर नहीं पा रहे हो। ये भी स्टक एनर्जीज हो सकती है कुछ के लिए। और बाकी तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया ही है। नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड बोल रहा है कि हो सकता है आप या तो ट्रैवल कर रहे हो, या ट्रैवल से रिलेटेड कुछ प्लानिंग चल रही है आपकी। कुछ मकर राशि वालों को ये हो सकता है। कुछ के लिए हो सकता है कि जो चीज़ें अटकी हुई थी, जिसमें से आप बाहर नहीं निकल पा रहे थे, उसमें से आप बहुत स्पीड से बाहर निकलते हुए मुझे दिख रहे हो। अब यहाँ से बाहर निकलना, आगे बढ़ना हर किसी के लिए अलग अलग होगा। हो सकता है आपको कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी थी, वो डिसीजन आप नहीं ले रहे थे, लेकिन फाइनली अब आप एक डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो। अब सबके लिए, मकर राशि वालों के लिए सबके अलग अलग फैसले होंगे, सबके अलग अलग डिसीजन होंगे। हो सकता है कि आप आगे बढ़ रहे हो, किस रिलेशनशिप को छोड़ रहे हो, आप छोड़ नहीं पा रहे थे, यानी कि मूव ऑन करना चाह रहे थे, तो आपको अब लग रहा है कि फाइनली एक डिसीजन लेके अब लाइफ में आगे बढ़ना है, मूव ऑन कर जाना चाहिए। कुछ लोगों के लिए ये डिसीजन हो सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पार्टनर से कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे थे, रिलेशनशिप में कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे, तो कुछ लोग ये फैसला ले सकते हैं, यानी कि वो स्टक एनर्जीज में से बाहर निकल रही हैं कि चलो अब इनिशिएटिव्स लेते हैं, एक्शंस लेते हैं। ये चीज़ें भी रहती हुई दिख रही हैं। बट एक चीज़ आपको बताऊँ, आप थोड़ा सा मुझे चीज़ों को मैनिपुलेट करते हुए दिख रहे हो, यानी कि हट होता नहीं इंसान थोड़ा सा क्लेवर होके चालाकी से चीज़ों को डील करता है।
टैक्टफुली चीज़ों को डील करता है, मैनिपुलेट करता है, यानी कि बातों को घुमा देना, चीज़ों को घुमा देना। जो भी आप पाना चाहते हो ना, उसके लिए आप थोड़ा सा मे बी झूठ बोल रहे हो या कोई चीज़ छुपा रहे हो, क्लेवरली चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो, ये एनर्जीज भी हैं। और लेकिन आप ना माइंड से मुझे चलते हुए दिख रहे हो। अगर पीछे आप थोड़ा सा कंफ्यूज थे, आपको क्लैरिटी नहीं हो रही थी किसी चीज़ को लेके, तो मिड में जाके मकर राशि आपकी मुझे चीज़ों को क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। जो भी आप पाना चाहते हो इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, देखिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, फॉरवर्ड मूवमेंट आ रहा है आपकी खुद की एनर्जीज में। आप बहुत स्पीड से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो या आगे बढ़ना चाह रहे हो। और जो भी कर रहे हो माइंड से कर रहे हो, भावनाओं में बह के कुछ नहीं करना चाहते हो। सही गलत के हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हो, ये एनर्जीज रहती हुई दिख रही है। यानी कि शॉर्ट में लॉजिकल अप्रोच आपकी ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। अब आगे जाके 21 से 30 दिसंबर 2023 के बीच में 3 ऑफ कप्स और लव बॉम्बिंग के कार्ड हैं। पहली चीज़ बता दूं, जब भी रीडिंग आती है ना, हमेशा 2-3 सिचुएशंस कार्ड्स की निकलती ही निकलती हैं। अगर मैं एक ही चीज़ बता दूंगी ना, तो ये आधे लोगों से मैच होगी, आधे से नहीं होगी, क्योंकि सबकी सोच अलग है, सबकी सिचुएशंस अलग है और सबका रिलेशनशिप अलग अलग लेवल पे होता है। तो इसलिए मैं 2-3 चीज़ें इसलिए बताती हूँ ताकि मैक्सिमम लोगों के साथ चीज़ें मैच हो जाएं। और ज़रूरी नहीं ना होता कि सभी लोग को रोटी ही पसंद है, बहुत सारे लोगों को चावल भी पसंद होते हैं। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है तो खाना ही। तो वैसे ही कार्ड्स होते हैं कि मीनिंग्स अलग अलग निकलते हैं तो कार्ड्स ही, लेकिन इसके मीनिंग्स अलग अलग होते हैं, लेकिन सिचुएशन सबकी डिफरेंट होती है। 3 ऑफ कप्स और लव बॉम्बिंग के कार्ड पहली चीज़ ये बोल रहे हैं मकर राशि कि आप पार्टनर के अलावा एंड में जाके 21 से 30 नवंबर के बीच में अपने पार्टनर के अलावा हो सकता है किसी और से बात कर रहे हो, आपकी तरफ कोई इंसान अट्रैक्ट हो रहा है या आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, यानी कि आपकी किसी की तरफ लाइकिंग हो रही है या आपके पार्टनर की लाइकिंग हो रही है। आप और लोगों से मिल रहे हो, और लोगों से सोशलाइज कर रहे हो। अब मिलना या सोशलाइज करना वो कहीं पे भी हो सकता है। हो सकता है आप अपने दोस्तों को ही मिल रहे हो, वहाँ पे कोई इंसान आपको मिल रहा है जिससे आप थोड़ा सा एक कनेक्शन फील कर रहे हो, एक अट्रैक्शन फील कर रहे हो, एक लाइकिंग फील कर रहे हो। ये टेम्परेरी तौर पे परमानेंट नहीं है, क्योंकि आखिर के आए हैं कार्ड 10 दिन के। हो सकता है सोशल मीडिया पे किसी से बात कर रहे हो, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे आपकी किसी से बात हो रही है। पहली चीज़ तो ये होगी, उसके लिए आपके मन में एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हुए दिख रहे हो। दूसरी चीज़ ये है कि हो सकता है आप कोई फंक्शन या सेलिब्रेशन अटेंड कर रहे हो। दूसरी चीज़ ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप कोई सेलिब्रेशन, कोई गेट टुगेदर, कोई फंक्शन अटेंड करते हुए दिख रहे हो। वो हो सकता है आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ज़्यादा लोगों के साथ कोई पार्टी वगैरह हो रही है दिसंबर के लास्ट में, या इन जनरल ही आप ज़्यादा दोस्तों से मिल रहे हो या लोगों से मिल रहे हो, आपके घर में आप ज़्यादा लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वो चीज़ें भी रहती हुई दिख रही है। यानी कि एक सेलिब्रेशन वाला माहौल भी रहता हुआ दिख रहा है। तीसरी चीज़ ये कार्ड ये भी बोलते हैं कि आप अपने पार्टनर को ही मिलना चाहते हो, कोई गेट टुगेदर सेलिब्रेशन करना चाहते हो, उनके लिए ही कुछ फीलिंग्स आपके मन में आती हुई दिख रही है। तो मैंने सारी चीज़ें बताई हैं आपको। और अभी हम देखते हैं मकर राशि की आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स एनर्जीज रहेंगी। देखिए आपके पार्टनर के लिए स्टार्टिंग में लाइकिंग फोटोज और नाइट ऑफ बॉन्ड्स के कार्ड कह रहे हैं कि आपके पार्टनर हो सकता है सोशल मीडिया पे आपकी कोई फोटो को लाइक कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि सच में लाइक कर रहे हैं, कुछ के पार्टनर हो सकता है लाइक कर रहे हैं, कुछ के पार्टनर हो सकता है आपको ऑनलाइन स्टॉक कर रहे हैं कि आप फेसबुक पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो कुछ वैसा सा एटीट्यूड रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी यही बोलता है कि आपके पार्टनर किसी तरीके से मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, यानी कि उनकी लाइफ में या उन इस रिलेशनशिप को लेके वो चेंजेस लाते हुए दिख रहे हैं। अगर पीछे वो स्टक थे, कुछ कर नहीं रहे थे, तो वो स्टक एनर्जीज में से बाहर निकल रहे हैं। यानी कि जो भी उनको करना है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, वो उसमें से बाहर निकल रहे हैं। और हो सकता है उनका भी मुझे ट्रैवल रहता हुआ दिख रहा है, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी ट्रैवल का होता है। तो मे भी उनकी कोई जगह चेंज हो रही है, कोई लोकेशन चेंज हो रही है, कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं या उनको जाना पड़ रहा है या प्लानिंग चल रही है। लेकिन इस रिलेशनशिप से रिलेटेड अगर वो कुछ कर नहीं रहे थे, स्टक थे ना, अटके हुए थे, तो वहाँ पे फॉरवर्ड मूवमेंट उनकी खुद की एनर्जीज में आता हुआ दिख रहा है। और मिड में जाके किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड बोलते हैं अनब्लाइंड साइड के। देखिए यहाँ पे आपके पार्टनर के अंदर एक मुझे कॉन्फिडेंस रहता हुआ दिख रहा है, एक जोश रहता हुआ दिख रहा है। हालांकि स्टार्टिंग में भी एक जोश है, एंथुसियाज्म है। इस रिलेशनशिप के लिए मिड में जाके यानी कि 11 से 20 दिसंबर के बीच में आपके पार्टनर इनिशिएटिव या एक्शंस लेने के बारे में सोच रहे हैं या फिर ले रहे हैं। एक कॉन्फिडेंस उनको आपके ऊपर आ रहा है, खुद के ऊपर आ रहा है, इस रिलेशनशिप के ऊपर आ रहा है। हालांकि कुछ चीज़ों को लेकर ट्रस्ट इश्यूज थोड़े से आप दोनों के बीच में रह रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो वो थोड़ा सा ट्रस्ट नहीं कर पा रही हैं, कुछ चीज़ों को
अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ चीज़ों को अच्छे से देख नहीं पा रहे हैं। हो सकता है उनसे कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं। आपके पार्टनर को या तो ऐसा फ़ील हो रहा है मकर राशि कि कुछ चीज़ें या तो आप छुपा रहे हो या लोग छुपा रहे हैं या उनके घर में कोई छुपा रहा है। मतलब ब्लाइंड साइड का मतलब कि जैसे होता है कि कुछ चीज़ें उनसे उनसे छुपी हुई हैं, लेकिन फिर भी वो उनके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं। जैसे होता है ना, आँखें बंद करके किसी के ऊपर भी विश्वास कर लेना। या तो आपके पार्टनर की कुछ ऐसी-ऐसी एनर्जीज़ दिख रही हैं, या आपके पार्टनर को कोई सच नहीं पता, लेकिन अ, वो सच को जानने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। लेकिन ट्रस्ट का कार्ड बोलता है कि कोई ट्रस्ट को लेके, विश्वास को लेके कुछ उनके दिमाग में चल रही हैं चीज़ें, या आपको लेके ट्रस्ट उनका बिल्ड नहीं हो रहा, या वो कुछ इश्यूज़ उनको फेस करने पड़ रहे हैं। लेकिन जो भी है, उनकी एनर्जीज़ काफ़ी कॉन्फिडेंट मुझे रहती हुई दिख रही है, यानी कि वो एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं, या फिर देखिए लेना चाह रहे हैं। ये क्या होता है, एनर्जीज़ है, वो ऐसा सोच रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि एनर्जीज़ है और वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन एनर्जीज़ तो उनकी मुझे स्टार्टिंग से मिड तक काफ़ी पॉजिटिव दिख रही हैं। लेकिन थोड़ा-सा ट्रस्ट इश्यूज़ या तो आपको लेके रह रहे हैं, या उनकी पर्सनल लाइफ में किसी चीज़ को लेके रह रहे हैं। लेकिन एंड में जाके 21 से 30 दिसंबर के बीच में क्लोज्ड ऑफ और क्लोज्ड ऑफ एंड 8 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड बोल रहे हैं। कंफ्यूज दिख रहे हैं आपके पार्टनर। जो कॉन्फिडेंस था, वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उनका कम होता हुआ दिख रहा है, यानी कि डाउट लग रही है उनको, समझ नहीं लग रहा वो चीज़ों को कैसे डील करे। आगे पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा, आगे फ्यूचर है या नहीं है कुछ आपके साथ या इस रिलेशनशिप का। जैसे होता नहीं, इंसान को क्लैरिटी नहीं आ रही है, समझ नहीं लग रहा है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, ब्लाइंड साइड का कार्ड है, जैसे कि वो चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं पा रही हैं। उनके आगे या तो कोई सच्चाई नहीं आ रही है, कोई सच्चाई छुपी हुई है, और इसीलिए मे बी कोई भी रीज़न हो सकता है, या उनकी पर्सनल लाइफ में हो सकता है, या आपको लेके हो सकता है। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यही कह रहा है कि कन्फ्यूज़ दिख रही है, समझ नहीं लग रहा है, कि डाउट्स हैं, क्लैरिटी नहीं आ रही है, अपनी ही सोच में उलझे हुए हैं। जैसे होता है ना, इंसान अपने ही दिमाग में एक सोच बना लेता है कि ये ऐसे ही होगा, शायद वो वैसी सोच में है, और कुछ चीज़ों को क्लोज़ करते हुए दिख रही है, यानी कि उतनी खुल के कम्युनिकेशन आपसे नहीं कर रही है, कुछ चीज़ों को बंद कर रही हैं। अब देखिए, क्लोज़ करने का मतलब हो सकता है कि भी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, हो सकता है आपको सोशल मीडिया पे कहीं पे ब्लॉक कर रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। ये कुछ लोगों के लिए है भी, जिनके पार्टनर को आदत होती है ना जल्दी ब्लॉक करने की, उनके लिए है ये। अगर ऐसा नहीं है तो कुछ के पार्टनर ये हो सकता है कि उतनी बात आपसे नहीं कर रहे हैं, जितनी बात वो पहले करते थे, जितना लव केयर अपना पहले दिखाते थे, वो नहीं उनकी तरफ से आपको फ़ील होगा। और कन्फ्यूज़ दिख रहे हैं। जब अगर इंसान जब कन्फ्यूज़ होता है, तो कुछ टाइम के लिए वो स्पेस ले लेता है, डिस्टेंस रख लेता है कि भी अभी पहले चीज़ों को समझना है, फिर ही हम कुछ करेंगे। तो कुछ वैसी सी एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं, कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं हो रही है एंड में जाके। अब हम देखते हैं मकर राशि की दिसंबर 2023 में आपका रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जा रहा है। देखिए, दिसंबर में ना आप लोगों के लिए कार्ड आए ट्रू लव और 6 ऑफ कप्स के कार्ड है। ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग में पहले 10 दिन दिसंबर में, 1 से 10 दिसंबर के बीच में जो आउटकम होता है, ये दोनों की एनर्जीज़ होती हैं। लेकिन ये आप दोनों की, मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रू लव का कार्ड यही बोलता है कि आप दोनों को, या फिर किसी एक इंसान को ज़्यादा, कि एक सच्चे लव वाली फीलिंग आ रही है कि भी ये प्यार जो है वो सच्चा है, ये लव जो है वो ट्रू है, और भी आप इस रिलेशनशिप में फेक नहीं हो। जैसे होता है ना, कुछ लोग बनावटी प्यार करते हैं, तो आप दोनों या किसी एक इंसान को ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये प्यार सच्चा है, पार्टनर सच्चे हैं, ये रिलेशनशिप सच्चा है, और जो भी इंसान इस रिलेशनशिप में प्यार करता है वो ट्रू है, वो गलत नहीं है। लेकिन देखिए, पास्ट के ऊपर फोकस कर रहे हो। 6 ऑफ कप्स का कार्ड ये बोलता है कि पुरानी चीज़ें बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, जो भी पल आप दोनों ने बिताए, या फिर इस रिलेशनशिप में पास्ट की कोई भी चीज़ हो सकती है, उसको याद कर रहे हो, पुरानी कोई बात हो सकती है। देखिए, पास्ट की अच्छी चीज़ें भी हो सकती है, बुरी चीज़ें भी हो सकती है। पुरानी मेमोरीज़ जो होती हैं ना, जो पुरानी यादें होती हैं, आप वो याद कर रहे हो, इमोशनल हो रहे हो। मुझे नहीं दिख रहा है कि आप लोग उतना खुल के बात कर रहे हो, इमोशनल ज़्यादा हो रहे हो, चीज़ों के ऊपर, पुराने चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हो, दिल पे लगाते हुए दिख रहे हो चीज़ों को। और यहाँ पे भी मिड में, यानी कि 11 से 20 दिसंबर के बीच में डेटिंग ऐप्स का कार्ड बोल रहा है कि आप लोग एक दूसरे को सोशल मीडिया पे या तो स्टॉक करते हुए दिख रहे हो, यानी कि सोशल मीडिया पे कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एनीथिंग, कहीं पे भी, या फिर ये चीज़ें हैं, वहाँ पे एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हो। दूसरी चीज़, ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि कुछ चीज़ों को आप मुझे एंड करते हुए दिख रहे हो सकता है सोशल मीडिया पे एंड कर रहे हो, यानी कि होता है ना, कई बार हम फ़ोन पे बात करके नहीं चीज़ों को, कुछ चीज़ों को एंड कर सकते, उतनी हिम्मत नहीं होती, तो हम डायरेक्ट ही सोशल मीडिया पे, यानी कि मैसेज के थ्रू एक दूसरे को बोल देते हैं
और एंड कर देती। यहाँ पे डेटिंग ऐप्स लिखा है, तो हो सकता है वहाँ पे आप चीज़ों को एंड कर रहे हो। यानी कि एंड करने का मतलब हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में उतनी खुल के बात नहीं कर रहे हो, उतनी एक सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है, कुछ चीज़ों ने हर्ट किया, कुछ चीज़ों को एंड कर रहे हो। और एंड करना यानी कि ख़त्म करना इतना आसान नहीं हो रहा, अटैचमेंट ज़्यादा फ़ील कर रहे हो। और आप में से मुझे कुछ लोग ये भी दिख रहा है कि चीज़ें एंड कर रहे हो लेकिन इतना आसान नहीं हो रहा। तो हो सकता है डेटिंग ऐप्स का मतलब ये भी हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान, मकर राशि, दूसरे ऐप्स की तरफ अपना ध्यान भटकाने के लिए ना, कि ज़्यादा याद आ रही है पार्टनर की, शायद उतना कम्युनिकेशन नहीं हो रहा मे बी, तो इसलिए आप अपना ध्यान इधर-उधर करने के लिए दूसरे ऐप्स पे, जहाँ पे डेटिंग ऐप्स होते हैं ना, और लोगों से बात कर रहे हो। तो मुझे मकर राशि ये आपका ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आपके लिए लव बॉम्बिंग और 3 ऑफ कप्स के कार्ड आए थे। हालाँकि हो किसी का भी सकता है, लेकिन मुझे आपकी एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, तो मे बी हो सकता है आप और लोगों से थोड़ा-सा माइंड को डाइवर्ट करने के लिए और लोगों से बात कर रहे हो। लेकिन मुझे नहीं दिख रहा कि उतनी बात कर रहे हो, कुछ चीज़ें हर्ट कर रही हैं आप दोनों या किसी एक इंसान को। और इंटिमिडेटिंग कार्ड और एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड बोल रहे हैं कि यहाँ पे देखिए एंड में जाके 21 से 30 दिसंबर के बीच में ये कार्ड्स कह रहे हैं कि आप दोनों अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हो। आप दोनों या कोई एक इंसान, प्रोटेक्ट करने का मतलब होता है कि जो चीज़ें हर्ट हुई थी, जो चीज़ों ने परेशान किया था, तो आप अपने लिए स्टैंड्स ले रहे हो कि आपको क्या करना है, और दोबारा वो चीज़ें आपको दुख ना दें, दोबारा से आप हर्ट ना हो जाएं। तो इसलिए आप अपने आप को मुझे प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हो। जो भी फियर्स रहे पीछे, उन फियर्स में से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो। और एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड न्यू बिगिनिंग की बात करता है। देखिए यहाँ पे ये कार्ड भी एंडिंग और न्यू बिगिनिंग का, और ये कार्ड भी एंडिंग और न्यू बिगिनिंग का है। लेकिन ये कार्ड एंडिंग न्यू बिगिनिंग का थोड़ा पेन वाला है, ये वाला कार्ड पॉजिटिव है। तो इस कार्ड का ये मीनिंग निकल रहा है कि आप कुछ चीज़ों को एंड करके फिर से स्टार्ट कर रहे हो, फ्रेश बिगिनिंग कर रहे हो। अब यहाँ पे दो चीज़ें निकल के आएंगी, या तो देखिए आप इस रिलेशनशिप को परमानेंटली, या फिर परमानेंटली तो नहीं मैं बोलूँगी, क्योंकि ये 1 महीने की रीडिंग है, मैंने पूरे साल की नहीं बनाई है। दिसंबर में आखिर में आपको लग रहा है कि बात ही नहीं करनी, इस रिलेशनशिप से निकल जाना चाहिए। दिसंबर के महीने में आप शायद दोनों में से कोई एक इंसान ये डिसीजन लेता हुआ दिख रहा है, यानी कि रिलेशनशिप को एंड करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है। ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। तो जो भी है, अगर इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर रहे हो, तो जो भी है बड़ा कॉन्फिडेंटली डील कर रहे हो। मतलब एक जोश रहता हुआ दिख रहा है। एक होता है ना, हम जब चीज़ों को एंड करते हो, मूव ऑन करते हो, तो हम लो एनर्जीज में चले जाते हैं, इमोशनल होते हो। तो आप इमोशनल नहीं हो रहे हो, कुछ चीज़ों को एंड करके अपनी लाइफ में नई बिगनिंग कर रहे हो। एक तो ये चीज़ें होगी। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कुछ मकर राशि वालों के लिए, जो चीज़ों ने पास्ट में आपको हर्ट किया, उतनी बात नहीं कर रहे हो, कुछ चीज़ें आपको थोड़ी सी परेशान कर रही थी, उसमें से अपने आप को बाहर निकाल के आप दोनों या कोई एक इंसान, आप दोनों आपस में ही एक नई बिगनिंग फिर से फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो। क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड नई बिगनिंग का कार्ड है। तो देखिए कुछ लोग आपस में नई बिगनिंग कर रहे हैं, कुछ लोग इस रिलेशनशिप से निकल के अपनी लाइफ में नई बिगनिंग कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने दोनों चीज़ें बताई हैं। अगर मैं एक ही चीज़ बताऊंगी तो बाकी के लोग कहेंगे कि हमारे साथ तो ये हुआ ही नहीं, हमने तो ये किया ही नहीं है। नई बिगनिंग देखिए हर इंसान के लिए डिफरेंट होती है, बट जो भी एंड में जाके नई बिगनिंग हो रही है ना, उसमें एक जोश रहता हुआ दिख रहा है। आप लो एनर्जीज में रह के नई बिगनिंग नहीं कर रहे हो, जोश और होश में ही फैसला ले रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। ये है आपकी दिसंबर 2023 की लव लाइफ लव रीडिंग। कितनी मैच हुई ये बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।